आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज का ये खास बुलेटिन, खबरें राजनांदगांव की, और मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। लगभग 50 वर्षों से स्थापित की जा रही दुर्गा प्रतिमा समिति के द्वारा हवन पूजन किया गया। देवी स्वरूप नवकन्याओं का भोज कराया गया। पंचायत सचिवों का किया गया सम्मान। आवास योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किए गए सम्मानित मंत्री लखनलाल देवांगन और सांसद की रही उपस्थिति। देवी मंदिरों और पंडालों में हुआ हवन। देवी स्वरूप नौ कन्याओं का भोज कराया गया। हवन पूजन का कार्यक्रम हुआ संपन्न। विजयदशमी पर्व को लेकर काफी उत्साह। राजनांदगांव शहर में रावण का आकर्षक पुतला तैयार। 50 फीट से 65 फीट के रावण के पुतले का निर्माण। बेमेतरा के ग्राम बेरा में निकाली गई भव्य चुनरी यात्रा। 81 मीटर लंबी थी यात्रा। यात्रा में गांव के सैकड़ों महिलाएं और बच्चे थे शामिल। नवरात्रि के उपलक्ष्य पर 275 कन्याओं को कराया गया भोजन। शहर के शीतला मंदिर में किया गया कन्या पूजन। समिति के सदस्यों सहित समाज सेवियों ने किया सहयोग। नगर दशहरा उत्सव समिति ने मचाई धूम। हाई स्कूल मैदान में रास गरबा का भव्य आयोजन। 4 दिवसीय गरबा उत्सव का रंगारंग समापन। अब खबरें विस्तार से। नगर दशहरा उत्सव समिति और नगर पंचायत द्वारा आयोजित 4 दिवसीय रास गरबा महोत्सव के भव्य आयोजन का रंगारंग समापन हुआ है, जहां समापन के अवसर पर अतिथि के रूप में नगर पंचायत अध्यक्ष, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष सहित अन्य जनप्रतिनिधि और योग समिति के सदस्य मौजूद रहे। आयोजित रास गरबा के समापन अवसर पर उम्मीद से ज्यादा भीड़ देखने को मिली, जिसमें नगर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से भी लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा थी। वहीं गरबा महोत्सव में प्रतिभागियों को पुरस्कृत करने पर समापन में पहुंचे अतिथियों ने कहा कि ये एक अनोखी पहल की शुरुआत है। हमारी कोशिश रहेगी इससे भी बेहतर करने की। हम लोगों ने 3 साल से अभी गरबा का प्रोग्राम रख रहे हैं, जिसमें से इस तीसरा साल था। तो सबसे पहले तो माता रानी को धन्यवाद कहना चाहूँगी कि मैं उन माध्यम बनी उनके गरबा कराने का। मैं इस लायक समझा उन्होंने, माता रानी ने, उनकी कृपा रही। 3 साल तक जो गरबा हम कार्यक्रम जो चला रहे हैं वो सक्सेसफुल रहा। इस कार्यक्रम के लिए सबसे पहले तो मैं जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट लिए थे विभिन्न पोशाकों में, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। कहीं ना कहीं जो बच्चे जो है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हीं की वजह से हमारा कार्यक्रम जो सक्सेस हुआ है। नगर पंचायत परिवार एवं दशहरा उत्सव समिति के द्वारा नवरात्रि एवं दशहरा का कार्यक्रम रखा है। उसमें 3 दिन का ये कार्यक्रम जो गरबा का रखा गया है वो नवरात्रि के 9 देवी को समर्पित है। लगातार 3 दिन अध्यक्ष महोदय सुबह 7 बजे से 11 बजे तक कार्यक्रम में लगातार भीड़ रही। उसके अलावा जो टीम हम लोगों को सहयोग किया। नवरात्रि का गरबा होता है और हम लोग हर साल भाग लेते हैं। फर्स्ट भी आए और हम लोग एंजॉय भी करते हैं यहाँ पे, और बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। नवरात्रि पर पूरे जिले में दुर्गा उत्सव की धूम है। इसी कड़ी में शहर के शीतला मंदिर समिति ने 275 कन्याओं को भोज करवाया है। मंदिर समिति के सदस्य ने बताया कि शीतला मंदिर समिति के सदस्य और शहर के समाज सेवी पूरे समर्पण के साथ हर साल ये आयोजन करते आ रहे हैं। पिछले साल हमने 101 कन्याओं को भोजन करवाया था और इस बार हमने 251 कन्याओं को भोज कराने का लक्ष्य रखा था, लेकिन माता की कृपा से 275 कन्याओं को भोज कराया गया, जिसमें मंदिर समिति के सदस्यों सहित शहर के कई समाज सेवियों ने अपना सहयोग प्रदान किया है। शीतला माता के आशीर्वाद से हम लोगों ने पिछले वर्ष 101 नौ कन्याओं को भोजन कराने का और पूजन का आयोजन रखा था। इस साल हमारा संकल्प 251 का था और माता की कृपा से इस बार भी 275 से अधिक नौ कन्याओं का पूजन और कन्या भोज कराया है, जिसमें विशेष रूप से सुभाष भाई चावड़ा का तो योगदान रहा है, साथ साथ हमें नगर से जन सहयोग भी मिला है।
खबर बेमेतरा जिले के ग्राम बेरा से है, जहां 81 मीटर की भव्य चुनरी यात्रा निकाली गई। बता दें कि ये चुनरी यात्रा छत्तीसगढ़ शिवसेना के बेमेतरा जिलाध्यक्ष मनीष वर्मा के नेतृत्व में ग्राम बेरा के हनुमान मंदिर से निकाली गई है। यात्रा में गांव के सैकड़ों महिलाएं और बच्चियां शामिल हुई और माता की चुनरी को हाथों में लिए गांव का भ्रमण किए। बता दें कि जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के गाइडलाइन का पालन करते हुए एक स्थान पर डीजे बजाया गया, जहां गांव के बच्चों ने डीजे का लुत्फ उठाया है। वहीं शिवसेना के जिलाध्यक्ष मनीष वर्मा द्वारा चुनरी यात्रा को गाँव के हनुमान मंदिर से पूजा अर्चना कर निकाला गया। उसके बाद गाँव के पंडाल में माता दुर्गा की पूजा पर गांव से बाहर तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी से स्थित माता शीतला मंदिर में पूजा अर्चना कर वापस गांव में यात्रा लाई गई। माता रानी का चुनरी यात्रा था, जो बजरंगबली मंदिर से माता रानी के मंदिर, महामाया मंदिर होते हुए माता रानी के में अर्पित करिए। ये नवरात्रि के पक्ष में निकाले गए थे। 2 साल हो गया लगातार। राजनांदगांव शहर में विजयदशमी का पर्व काफी उत्साह के साथ मनाया जाएगा, जिसको लेकर विभिन्न समितियों के द्वारा अपनी तैयारियां पूरी कर ली गई है और रावण का आकर्षक पुतला दहन के लिए तैयार है। विजयदशमी पर्व के दौरान विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। राजनांदगांव में इस साल दशहरे के मौके पर भव्य तैयारियों में समितियां जुटी हुई है। शहर में मुख्य रूप से 4 स्थानों पर रावण दहन की तैयारियां की जा रही है। शहर में म्युनिसिपल स्कूल मैदान, स्टेट हाई स्कूल मैदान सहित कमला कॉलेज और गौरी नगर में बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। वहीं समितियों द्वारा रावण दहन के अलावा अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बॉलीवुड के कलाकारों की प्रस्तुति दी जाएगी। हम लोग भिलाई 3 से हैं और ये 51 से 52 फीट। ये बांस से निर्माण होता है, बांस और तार, खीला, ये सभी उपयोग होता है। ये अभी लास्ट सौंदर्य बना के यहाँ आया हूँ महाराष्ट्र, और भिलाई में 2 रावण है। और ये राजनांदगांव शहर में छोटे छोटे रावण जलाने की परंपरा कई मोहल्लों में थी, लेकिन नगर स्तरीय आयोजन नहीं हो पाता था। तो इस बात पर माननीय स्वर्गीय विजय पांडे जी के साथ हम सब लोग ने चिंतन किया कि क्यों न इस शहर में भी एक बड़ा आयोजन नगर स्तरीय किया जाए, और ये उसकी शुरुआत यहाँ पे हुई। उसके लिए स्टेट हाई स्कूल का चयन किया गया। इसकी पहला वर्ष 1996 था और आज इस साल जो मना रहे हैं 24 में, वो 29वां वर्ष है। और शानदार इस शहर के लोगों का इसमें सहयोग, मार्गदर्शन, अनुशासन के साथ प्राप्त होता है और नगर के लोगों ने इसको हाथों हाथ उठाया। भले ही आज शहर के अनेक हिस्सों में बड़े रावण दहन हो रहे हैं और वो आवश्यक भी है। ये 51 फीट का रावण होता है, यहाँ पर दहन होता है, और विशेष रूप से जापान टेक्नोलॉजी का बॉम्बे के आतिशबाजियों द्वारा यहाँ पर आतिशबाजी का प्रदर्शन किया जाता है। इस साल भी किया जाएगा और एक बहुत ही अच्छा बैंड, बॉम्बे का ही बैंड का एक प्रोग्राम है। और इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ये संस्कारों की नगरी है, छत्तीसगढ़ के सरोकारों की नगरी है। ये नगरी है रियासत की, ये नगरी है सियासत की। संस्कार धानी के सरोकारों से अपडेट कराता इंडिया टाउन न्यूज का खास बुलेटिन, जिसमें शामिल होगी
राजनांदगांव के साथ ही दुर्ग, भिलाई, कवर्धा, बेमेतरा, बालोद, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़, छुई खदान और गंडई की सभी खबरें। देखिए हर रात 8 बजे हमर मयारू संस्कारधारी सिर्फ इंडिया टाउन न्यूज पर। इंडिया टाउन न्यूज पर विजयदशमी का लाइव टेलीकास्ट शाम 7 बजे से लगातार लाइव राजनांदगांव के म्यूनिसिपल स्कूल मैदान और स्टेट स्कूल मैदान से एक साथ देखिए हर एक कार्यक्रम का सीधा प्रसारण। सांस्कृतिक कार्यक्रम, बॉलीवुड सिंगर, जापान और मुंबई की आतिशबाजी, रावण का दहन सबसे पहले इंडिया टाउन न्यूज पर लाइव। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शारदीय नवरात्रि पर्व के अवसर पर विधि विधान पूर्वक हवन का कार्यक्रम किया गया, जहां नगर के कई दुर्गा सरस्वती पंडालों में हवन पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। साथ ही महाप्रसादी का भी वितरण किया गया। वहीं देवी मंदिरों में देवी स्वरूप कन्याओं का भोज भी कराया गया है। बता दें कि नगर के देवी पंडालों में विराजित मां दुर्गा सरस्वती उत्सव समितियों के द्वारा हवन पूजन कार्यक्रम विधि विधान से संपन्न कराया गया। ग्रामीण क्षेत्रों सहित नगर के मंदिरों में सुबह से ही हवन पूजन कार्यक्रम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। वहीं सार्वजनिक उत्सव समितियों द्वारा एवं देवी मंदिरों में विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। बता दें कि नगर के टिकरीपारा स्थित मां वैष्णो देवी, बघरन पाठ पहाड़ी मंदिर, प्राचीन मां काली मंदिर आदि से समिति के द्वारा नगर के विभिन्न इलाकों समेत ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में नौकन्याओं ने भी भोज किया है। महाअष्टमी मां वैष्णो मंदिर में आज महाअष्टमी के अवसर पर यज्ञ हवन पूजन किया गया, प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी। और हवन पूजन के बाद कन्या भोज, कन्या पूजन होता है प्रतिवर्ष। तो इस वर्ष भी जितने भी छोटे छोटे कन्या स्वरूप लड़की है सभी को बैठा करके कन्या पूजन, कन्या भोजन समिति के सदस्यों द्वारा कराया जाता है। और पूजन के बाद विशाल भंडारा देर रात्र तक मंदिर प्रांगण में चलता है। नगर के सभी श्रद्धालु भक्त आकर के माता का दर्शन कर महाप्रसादी का भोग पान करते हैं, पाते हैं। हमारे यहाँ शारदीय नवरात्रि में माँ वैष्णो देवी माता जी का 9 दिन तक के विधि विधान से पूजा अर्चना हुआ। साथ में ज्योति महारानी, भैरव बाबा, बजरंग बली भगवान, शंकर भगवान सबका विधिवत पूजा किया गया 8 दिन तक के। और 9वें दिन में आज माता रानी का पूजन करके हवन पूजन किया गया। सिंघोरी में जिला स्तरीय आवास मेला आयोजित किया गया, जिसमें मंत्री लखनलाल देवांगन और सांसद संतोष पांडे द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सचिवों को सम्मान किया गया है। इसी कड़ी में खैरागढ़ के सचिव जगन्नाथ वर्मा, सिंघोरी सचिव और अन्य सचिवों को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत उपाध्यक्ष, विधायक, जनपद अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में आवास हितग्राही और ग्रामीण उपस्थित रहे हैं। सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति जमुना चौक द्वारा लगभग 50 वर्षों से मां दुर्गा की प्रतिभा की स्थापना कर विधि विधान से पूजा अर्चना की जा रही है। और इस बार समिति के द्वारा मां के 9 रूपों की भव्य प्रतिमा स्थापित कर विधि विधान से 9 दिन तक पूजा अर्चना की गई। इसी कड़ी में अष्टमी तिथि पर विधि विधान से पूजा अर्चना कर हवन पूजन किया गया, जिसके बाद देवी स्वरूप नवकन्याओं का भोज कराया गया। समिति के सदस्यों ने बताया कि सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति जमुना चौक में विगत 50 वर्षों से माता रानी दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की जा रही है। मोहल्ले के श्रद्धालु सहयोग करते आ रहे हैं और आज अष्टमी नवमी तिथि एक साथ होने पर अष्टमी पर हवन पूजन किया गया। नौकन्याओं के भोज के साथ विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। वहीं माता रानी का आशीर्वाद सदा से हम पर बना हुआ है। 9 दिनों में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। मां दुर्गा उत्सव समिति जमुना चौक विगत 50 वर्षों से यहाँ पे माता रानी विराजित हो रही हैं और मोहल्ले के समस्त नागरिक और जितने भी श्रद्धालु जन हैं इसमें सतत निरंतर सहयोग करते रहे हैं। और हमारी यहाँ पे जो सेवा जो चल रही है, आज नवमी के दिन माता रानी का हवन का कार्यक्रम और भंडारे का जो भोग लगता है वह अतुलनीय रहता है। यहाँ पे माता रानी की कृपा से
हम सभी समिति के सदस्य, भक्तजन, मोहल्ले वाले हमेशा सुखी रहे हैं। हम लोग यहाँ पास 9 दिन से नवरात्रि का त्यौहार मना रहे हैं। आज अष्टमी और नवमी एक ही दिन पड़ा है। अष्टमी के दिन महागौरी की पूजा करते हैं और आज नवमी को महासिद्धिदात्री का ही है। यहाँ पर भंडारे का आयोजन है और 9 कन्याओं का पूजन करके हम लोग यहाँ पर बहुत खुश हैं। ये हमारा जय माँ दुर्गा उत्सव समिति जमुना चौक श्रीदान है और विगत लगभग 50 वर्षों से यहाँ पे दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। आज हम सभी महाअष्टमी और महानवमी दोनों एक ही साथ है तो दोनों मना रहे हैं और यहाँ पे पूजा पाठ हवन वगैरह का जो कार्यक्रम है वो संपन्न हो चुका है और कन्या पूजा हो चुकी है और भंडारा स्टार्ट हो गया है। राजनांदगांव के एक मार्ट में ग्राहक ने 4 किलो सूजी खरीदी जिसमें इल्ली पाई गई। जब ग्राहक ने दुकानदार से सूजी को वापस करने का आग्रह किया तो दुकानदार ने उसे सख्त मना कर दिया। इस पर ग्राहक ने स्थिति को गंभीरता से लिया और अन्य ग्राहक को बुलाने के साथ ही खाद्य अधिकारी को भी इसकी सूचना दी है। खाद्य अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर सूजी की जांच की जिसमें इल्ली मौजूद पाए जाने के कारण उन्होंने इसे जब्त कर लिया। वहीं खाद्य अधिकारी ने कहा कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी और सैंपल को जांच के लिए भेजा जाएगा। इस घटना ने स्थानीय ग्राहकों में खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाई है। वहीं लोग अब खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता की जांच करने में सतर्क रह रहे हैं। जी, मैं शुभम के मार्ट से सुबह दोपहर के समय बेसन लेके गया था और कुछ बेसन मैंने वापस किया। बेसन के बदले में मैंने सूजी लेके गया। सूजी जब गई हमारी, आज भंडारा थी हमारे मोहल्ले में माता रानी के अष्टमी के दिन, तो वहाँ हमने देखा कि सूजी में इल्लियाँ थी। हम आए, चेक करवाया, उनके मैनेजर से बात किया। मैनेजर ने बोला कि हमारे हेड हैं वो आके बात करेंगे। फिर उनके जो हेड थे, अब वो मालिक हैं क्या है मुझे नहीं मालूम, वो आके बात किए और उतने में उनके मालिक आए। नाम मैं उनको नहीं जानता। उनका कहना सिर्फ ये था कि धान और चावल का चीज़ें हैं ये, इसमें ये चीज़ें होती रहती हैं। मैंने उनसे कहा कि मैं भंडारा के लिए इसको लेके गया था, अगर ये फूड पॉइज़न हो जाता तो इसके जिम्मेदार कौन था। उतने में उन्होंने कहना चालू कर दिया कि इससे क्या हो जाएगा, आप मीडिया में दो या आप खाद्य अधिकारी को बुलाओ, कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद मैं यहाँ से चला गया, खाद्य अधिकारी को इन्फॉर्म किया और जिन पत्रकारों को मैं जानता था उन्हें इन्फॉर्म किया। आज हमें राजनांदगांव में जो शुभम के मार्ट है वहाँ से किसी कस्टमर के थ्रू हमें एक कंप्लेंट मिली थी कि उन्होंने अपने यूज़ के लिए सूजी वगैरह परचेज़ किया था, तो वो सूजी कुछ दिक्कत है, वो सही क्वालिटी की नहीं है, गुणवत्ता संबंधी उन्होंने शिकायत की थी। तो उस संबंध में जांच के लिए हम पहुँचे हुए हैं और जांच की कार्रवाई जारी है। नमूने चेक किए जा रहे हैं, जांच के लिए पैक किए जा रहे हैं। आगे की कार्रवाई उसके ऊपर। प्रारंभिक रूप से क्या पाया गया? प्रारंभिक रूप से वही प्रोडक्ट जो है जांच के लिए भेजे जा रहे हैं जो कस्टमर को दिए गए थे और कस्टमर का कहना है कि उसमें इल्ली और बाकी चीज़ें हैं, अशुद्धियाँ हैं, तो उन्हीं प्रोडक्ट्स को ही वापस से उनकी सहमति और स्टोर मैनेजर की सहमति से गुणवत्ता जाँच के लिए भेजा जा रहा है। और इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल।